इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जितना भगवान से दूर होंगे उतनी हमारी चिल्लाहट बढ़ेगी। इसलिए मेरी बंदगी, मेरी प्रार्थना आपसे कि भगवान से नैकट्य रखिए, इसका अभ्यास हो। निकटता में आवाज धीमी होती है, प्रेम में हम धीमा बोलते हैं, दूरी बढ़ती है तो आवाज बढ़ती जाती है। कई लोगों को कहना पड़ता है थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे। देखिए ना, कभी प्रभु के श्रीमुख से आपने जोर से शब्दावली नहीं सुनी हो। भगवान बड़ा मधुर बोलते। सरकार थोड़े बड़े हुए, मधुर झांकियां सजाती हैं माताएं। आहा, नित्य सेवा चल रही है। बढ़ते बढ़ते भगवान ने मां को विराट स्वरूप दर्शन कराया। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मुहि माया तोरी। हे प्रभु, आपकी ये माया शक्ति हमको कभी न व्यापे। क्यों? देखिए, जिसके घर में छोटे बच्चे हो, छोटी बच्ची हो, तो भगवान को निवेदन करिए, प्रभु हम थोड़ा आपका स्वरूप प्राप्त किए हैं, इनकी सेवा कर लें, फिर आपकी सेवा करेंगे। बच्चा बच्ची की सेवा प्रथम करिए, और भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान तो पास में ही है। अथवा उसको सोते समय कर लीजिए, फिर वहां जाइए। बच्चों में यदि हमारा भाव, भगवत भाव दृढ़ नहीं हुआ तो हमारी पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। बालपने में, वृद्धावस्था में भगवत बुद्धि अवतरित कराई। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रसंग है। मां रंगनाथ स्वामी की सेवा करने लगी, परमात्मा ने दर्शन दिया विराट स्वरूप का। मां ने भगवान को वचन दिया कि हम कहीं नहीं सुनाएंगे, और भगवान ने मां को वचन दिया अब कभी ये स्वरूप दर्शन नहीं करें। बड़े हुए सरकार, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। आगे मेरे प्रभु आए, जिसकी जैसी अनुभूति वैसा उनके साथ अपना संबंध बना के रखा है। इसलिए नाथों का नाथ आया करने सनाथ। भरत जी के भाई और जनक जी के जमाई, मिथिला श्रृंगार। भगवान खेल रहे हैं श्री अवध की गली 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 गली। सरकार हमारे बड़े हुए, बड़े हुए, बड़े हुए, बड़े हुए, बड़े हुए। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। बचपन को शीलवान होना, युवानी को ऊर्जावान होना, वृद्धावस्था को भजनवान होना। चिंता करे से होना क्या है? भजनवान। चुपचाप रहिए, राम राम कहिए, भजन। जब करना था तो कर लिया, अब क्या करना है? भजन करना है। वह जब अभ्यास रही तबे बनी, अभ्यास न भा तो भजनों न बनी। माला पकड़ते नींद आवत, कथा में बैठते एकदम समाधि लग जाते। बहुत कठिन है साहब, इसलिए निरंतर चलता रहे। बड़े भये परिजन सुख, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन ही जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई।
मां भगवती ने प्रश्न किया, प्रभु आप तो कहते थे रोम रोम प्रति वेद कहे, इनको क्यों पढ़ना? बाबा ने समाधान किया, देवी यह भगवान की लीला है। देखिए यहां एक सिद्धांत समझना है, किसी बात को प्रकट कर देना सरल है वनस्पति उसके छिपाए रहने के। प्रकट हो जाए तो तनाव नहीं रहता है। कोई भी बात हो प्रकटा दो, परंतु सावधान, जीवन में यदि कोई मर्म की बात हो तो उसको छिपा लेना ही जीवन है, उसको न प्रकटाया जाए, जिससे जीवन के समापन की स्थिति है उसको छिपा रखने में ही मंगल है। परंतु किसी बात को दबाए हैं, घुटे जा रहे हैं, खुदे समाप्त होने की स्थिति में हैं, तो फिर अरे राम राम। यहां यही परमात्मा के ही बस का है, जीवात्मा के बस का नहीं है। जीव अपनी हर बात को अपने प्रकार से सोचता है और कहता है। परमात्मा में ये शक्ति है, क्षमता है। भगवान ने अपने को संभाला और अंततो गत्वात् संभाला। रावण केवल यही परीक्षण करता था कि राम परमात्मा के स्वरूप को प्रकटा दे। भगवान ने कहीं प्रकट नहीं होने दिया, भगवान ने कहीं प्रकट नहीं होने दिया हो, उसको छिपा के रखा। रावण सदैव यही कहता है, राम जीव है, तपसी है, भगवान नहीं हो सकता। क्यों? धरती पर ऐसा कौन है जिसको मैंने जीता नहीं? कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जटायु जी महाराज जब रावण को युद्ध के लिए ललकारते हैं तो वो बोला कि मैं नाक की खगपति होई। परमात्मा श्री राम ने भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वर के कारण से अपने रामत्व को रावण के अंतिम क्षण तक संभाल के रखा। अंतिम क्षण तक संभालना, छिपाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कई लोग आपने देखा होगा, कोई बात कह दीजिए और कहिए किसी से कहिएगा नहीं, बड़ी कठिनाई है। जिस बात को हम स्वयं नहीं छिपा पा रहे हैं, उसी बात को किसी और से इस विश्वास को मानकर कि वो किसी से नहीं कहेगा, दूसरे से कह देते हैं। अरे भाई, जब तुम स्वयं नहीं छिपा पाए तो दूसरा कैसे छिपा पाएगा? तुमको थोड़ी टेंशन है, अगला तो टेंशन में ही घूम रहा है। जब आप कह दिए तो वो भी कहेगा। इसलिए जिस बात को छिपाना है किसी से कहो ही नहीं, अपने तक रखो। क्या आवश्यकता है? भगवान ने मां के दर्शन के पश्चात किसी को दर्शन नहीं दिया। निराकार जब नराकार हो गया तो पूरी लीला सिमट गई, लेकिन भगवान ने स्वरूप प्रकटाया नहीं। ये रामत्व है मेरे राम। देखिए यहां थोड़ा कठोर है। अपना प्रकटीकरण वो करता है जिसको अपने प्रति भय रहता है। हम जब अपने में ही अपना महत्व कम आंकते हैं तो अपना महत्व बढ़ता रहे, इसके लिए अपना व्यापक प्रचार चाहते हैं। और भगवान, अरे साहब,
ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है ईश्वर तेरे दरबार हम प्रगटाते पुष्पों में सुगंध परमात्मा की है, नदियों में जल परमात्मा का है, आकाश में शब्द परमात्मा का है, पृथ्वी में गंध परमात्मा का है, अग्नि में तेज परमात्मा का है। तो परमात्मा ने कहीं प्रदर्शन कराया क्या? नहीं ना, है वो, कहां नहीं है। परंतु श्री अवधवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए मेरे प्रभु आए हैं। देखिए, गुरुकुल में पढ़ने गए हो, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़ यह कौतुक ये लीला है, भगवत कथा, भगवान की लीला चरित्र। और आप जरा सोचिए, भगवान की कथा कितनी मधुर है, कितना आनंद आता है, कितनों सुनो अघाता नहीं। 1 घंटा कथा है बस। आपको लग रहा है 1 घंटा, समझो 20 मिनट तो उत्सव में चला जाएगा। 1 घंटे की कथा है और अभी देखिएगा 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। भगवान की कथा गाने सुनने में मित्रों समय का पता ही नहीं चलता, और जगत की व्यथा कहो तो समय बीतते पहाड़ लगता। अरे रखो यार, जब देखो तबे कदर मचाए। भगवान की कथा सरस समय को कैसे निभा देती है। ये क्या है? ये मेरे भगवान की भगवत्ता है, पता नहीं चलता। जीव की कथा व्यथा, भगवत चरित्र कथा, परमात्मा गुरुकुल से पढ़कर आए और सरजू जी के तट पर। महात्मा श्री राम मेरे चारों भैया पढ़कर गुरुकुल से श्री अवध आए, और मधुर झांकी बाल लीलाओं की गीतावली जी में बाबा ने भी बहुत सुंदर गाया है। नाना विधि महापुरुषों ने सरकार की दिव्य लीलाओं की झांकियों का दर्शन करके गाया है। मधुर झांकी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।